और देहरादून में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो देहरादून में मौसम का मिजाज बदला है, झमाझम बारिश के साथ ओले पड़े हैं और बारिश होने से तापमान में बताया जा रहा है कि भारी गिरावट दर्ज की गई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो एक तरफ जहां नैनीताल के जंगल धधक रहे हैं, तो दूसरी तरफ देहरादून में मौसम का मिजाज बदला है, वहां पर झमाझम बारिश हुई है। और इसी खबर पर चलिए तमाम और जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि एक तरफ उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जंगल धधक रहे हैं, दूसरी तरफ मौसम का जो मिजाज है देहरादून में अलग ही रूप दिखा रहा है। यहां पर बारिश हुई है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि पिछले 24 घंटे में 31 वनाग्नि की बड़ी घटनाएं हुई है, जिससे बड़े क्षेत्रफल में जो जंगल खड़ा था, एक बड़ा क्षेत्रफल आग के हवाले हो गया है। और ये 24 घंटे में 31 घटनाएं बहुत कम नहीं होती है, लेकिन पिछले अगर हम आज सुबह से देखते हैं और कुछ क्षेत्रों में रात से देखते हैं, तो थोड़ी बारिश और बूंदाबांदी के चलते थोड़ी एक राहत तो मिली है। तापमान में भी राहत, तापमान बहुत बढ़ गया था तो उसमें थोड़ी गिरावट आई है। और जैसे चमोली और आसपास के जो उनके क्षेत्र हैं जहां वनाग्नि की घटनाएं हो रही थी, या पर्वतीय क्षेत्र में उस इलाके में जहां पर वनाग्नि घटनाएं हैं, वहां अगर बूंदाबांदी हुई होगी तो इससे जरूर थोड़ी बहुत राहत मिली होगी। सुबह भी देहरादून राजधानी में भी सुबह तेज बारिश और अंधड़ और थोड़ा थोड़ा एक ओलावृष्टि का भी एक इम्पैक्ट कहीं कहीं किसी क्षेत्र में देखने को मिला है। तो अभी क्योंकि इस समय भी घटा बादल बिल्कुल पूरी तरह से लगे हुए हैं, लेकिन बारिश इस समय थमी हुई है और देहरादून के आसपास के इलाकों में भी जो बारिश हुई है वो थोड़ा सा नीचे मैदानी क्षेत्रों तक भी उसका प्रभाव देखने को मिला है। जी अजीत, क्या मौसम विभाग की तरफ से कोई जानकारी दी गई है कि जिन इलाकों में आग लगी है, धधक रहे हैं जंगल, उन इलाकों में भी बारिश आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है? नहीं, देखिए पिन पॉइंट एकदम मौसम विभाग इस तरह से बहुत ही एक जो पूरा इलाका होता है कंसोलिडेट होकर उस पर नहीं बता सकता, क्योंकि क्षेत्रफल एक बड़ा लंबा चौड़ा होता है और उनके जो सर्विलांस और वो जो दूसरे जो सिस्टम होते हैं वो एक क्षेत्र विशेष को बताते हैं। जैसे चमोली का क्षेत्र हो गया, तो चमोली बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। मान लिया उत्तरकाशी के जिक्र करेंगे तो उत्तरकाशी का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, मैदान के 2-3 जिले उसमें समा जाएंगे। तो इस तरह से बिल्कुल बहुत एकदम पॉकेट पर जाकर इस तरह की भविष्यवाणी नहीं होती, लेकिन ये क्षेत्र के हिसाब से होती है। जैसे जब भी एक फोरकास्ट होती है तो पर्वतीय जिलों में चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी में बारिश के आसार रहेंगे, तो इस तरह से की जाती है। और अभी जैसे देहरादून है तो चूंकि घाटी का शहर, घाटी दोनों तरफ चारों तरफ पहाड़ हैं, ऊंचे पर्वत हैं, तो यहाँ अचानक बारिश का आना और आज सुबह भी लगातार बारिश और फिर रुक जाना, फिर रुक रुक कर थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी, तो यही आसपास के तमाम क्षेत्रों में हो रहा है। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम